प्रथमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब साहुणम्। एसो पञ्च नमोकारो। एसो पञ्च नमोकारो। सह पावपणासनो। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभाषि यत्थं गणहरदेवी हिगन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा। इच्छां ते सुदवती कौसुकोतसालुच्यौ अङ्गोङ्गपायिनी पौडय परियं सतुर्वाण्योपवगय चुलिया च शतच्छतुदं कायं ध्यानकालमंचेमी पूजेमी बंदामि नमनसामि दुखो को कमको बोइलाओ सोयनम स्वामनम दिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया हमसे आचार्य भक्ति का संकरो में। श्रुत जलधि पारिकेभ्य सपरमद विभावना पटमतिभ्य स्वचरित्रपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। 36 गुण समज्ञ पंचभ्याचार्य करण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माई सदा बंदे। गुरुभक्ति संयमेने तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ते अट्ठकम्मं जमन मरणं न पाविन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता धानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव। शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदारिकते जोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु माम साधव। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छां तैर्वृत्ति कौसुको तत्सालुचु समनान समदंसन समचरितानं पंचव्याचारणम आर्यानम आराधुसनानुदेशानुवध्यानम तिरियन गुणपालनयानम सवसानम संचकालमंचेमी पूजेमी बंदामि नमनसामि दुखो को कमको बोइलाओ सोयगमनम स्वामनम दिनगुण संपत्ति हो मध्यम। वंदित सर्व सिद्धे धूममल मनोवमं गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली भनिधम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। पिछले प्रसंग में कहा गया कि जीव का अज्ञान में भाव ही कर्म बंध का कारण है। अब आगे कह रहे हैं ये अज्ञान में भाव ही जीव में विभिन्न प्रकार के विकारों के रूप में परिणत होता है, चाहे मिथ्यात्व हो, चाहे संयम हो, चाहे कषाय हो या योग। वो द्रव्य भावात्मक जो भी है वह सब एक प्रकार के अज्ञान का परिणमन है और यह जीव का विकार है। इस संदर्भ में आगे 5 गाथाएं एक साथ आती है। पहले हम गाथाओं को लें फिर बात करें। आज आ रही आवाज़? अब आ रही। मिच्छत्तस्य दूधवो मिच्छत्तस्य दूधवो जम जीवानम अतच्च सद्दहनम
जम जीवानम अतच सद्दहनम असंजमस्सदूदवो असंजमस्सदूदवो जम जीवानम अविरदत्तम जम जीवानम अविरदत्तम अन्नानश्यदूदवो अन्नानश्यदूदवो जम जीवानम अतच्च उलद्धि जम जीवानम अतच्च उलद्धि जो दुकसाऊगो जो दुकसाऊगो सो जीवानम कसाउदो सो जीवानम कसाउदो तम जान जोग उदयम तम जान जोग उदयम जम जीवानम तु चिट्ठ उच्छाहो जम जीवानम तु चिट्ठ उच्छाहो शोहनमशोहनं वा शोहनमशोहनं वा कायब्बो विरधिभावो वा कायब्बो विरधिभावो वा एदेषु हेतुभूतेषु एदेषु हेतुभूतेषु कम्मैवग्गनागयं जमतु कम्मैवग्गनागयं जमतु परिणमदे अट्ठविहं परिणमदे अट्ठविहं नानावर्णादिभावेहि नानावर्णादिभावेहि तं खलु जीवनिबद्धं तं खलु जीवनिबद्धं कम्मैवग्गणागयं जय्या जय्या कम्मैवग्गणागयं जय्या तय्यादु होदि हेदु तय्यादु होदि हेदु जीवो परिणाम भावानम जीवो परिणाम भावानम हमारे अंदर विकार हैं और विकार के निमित्त से कर्म आते हैं। पिछले प्रसंग में एकमात्र अज्ञान को बंध का कारण बताया। अब यहाँ उसी अज्ञान को 4 रूपों में बता रहे हैं।
जम अतच्च जीवानम अतच्च सद्धनम, जीवों में जो अतत्व श्रद्धानात्मक परिणाम है, भाव है, मिथ्यत्व सुदुओ, वो मिथ्यात्व का उदय, यानी मिथ्यात्व के उदय में के निमित्त से जीव में अतत्व श्रद्धानात्मक भाव होता है। तो एक द्रव्य मिथ्यात्व और एक भाव मिथ्यात्व। द्रव्य मिथ्यात्व का मतलब है मिथ्यात्व कर्म का उदय, और भाव मिथ्यात्व का मतलब है अतत्व श्रद्धानात्मक परिणाम, अतत्व श्रद्धानात्मक भाव। हमारे अंदर अतत्व श्रद्धानात्मक भाव तब तक प्रकट नहीं होता जब तक मिथ्यात्व का उदय न हो। तो जीव का जो अतत्व श्रद्धानात्मक भाव है वही मिथ्यात्व का उदय। और जीवानम अविरतत्तम, जीव का अविरतिपना अर्थात पापों के त्याग न करने की वृत्ति ही असंयमस्य उद्वो, वो असंयम का उदय है। यानी असंयम के उदय से जीव के भीतर संयम का कोई भाव प्रकट नहीं होता। ठीक है। फिर कह रहे अन्नानसद उद्वो जम जीवानम अतच्च उलब्धि, अतत्व की उपलब्धि ही अज्ञान का उदय है। अतत्व की उपलब्धि यानी स्वरूप का विपर्यास, स्वरूप का विभ्रम, स्वरूप के विषय में भ्रांति, ये अज्ञान है। जिसके अज्ञान का उदय होता है वो अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाता। और जोदु कसाऊ को सो जीवानम कसाऊ दो, कसाऊ को यानी हमारा जो कलुषित परिणाम है वो कषाय का उदय। कषाय के उदय से ही हमारे कलुषित परिणाम होते हैं। तो हमारे जो कलुषित परिणाम है वो कषाय के उदय हैं। तम जान जोगुदियम जम जीवानम सोहनम असोहनम व चित्त उच्छाओ। सोहन असोहन हमारी जो शुभाशुभ चित्त का, शुभाशुभ प्रवृत्ति रूप जो चित्त का उत्साह है उसको योग का उदय जानो। हमारे मन में जो शुभाशुभ प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होते रहती है, वह शुभाशुभ भाव प्रकट होते रहते हैं, वह सब क्या है? योग का उदय है। काय अब्बो विरधि भाव दो, इन सब से विरति का भाव करना चाहिए। एदेषु हेदु भूदेषु, इन अतत्व श्रद्धानात्मक मिथ्यात्व, अत्याग रूप असंयम, तत्व के स्वरूप के विपरीतता रूप अज्ञान और कलुषित परिणाम रूप कषाय तथा शुभाशुभ प्रवृत्ति के प्रति उत्साह रूप योग, इनके होने पर ये 5 भाव प्रत्यय हो, कर्म कब बंधेगा? भाव प्रत्यय के अभाव में कर्म नहीं बंधता। हम लोगों ने पहले ये सुना है कि कर्म के उदय में जीव के भाव होते हैं और भाव के प्रभाव से नए कर्म का बंध होता है। तो वही बात यहाँ करे, एदेषु हेदु भूतेषु, एतेषु कितेषु, तो करें इनके मिथ्यात्व आदि इन परिणामों के होने पर कम्मय वग्गनागयम जमतु, कम्मय वग्गनागयम कर्म वर्गना के रूप में जो कर्म के परमाणु हैं, जो आगत हैं, जो कर्म वर्गनाएं आती हैं, अट्ठविहम नाना वर्णादि भावे ही परिणमती, ज्ञानावर्णादि कर्म रूप 8 प्रकार से परिणमित हो जाते हैं। इन हेतुओं के होने पर आगत कार्मन वर्गनाएं ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के रूप में परिणत हो जाती। ठीक है। और जय्या कम्मय वग्गनागयम खलु तम खलु जीव निबद्धम, और जब ये कार्मन वर्गनाएं आती है तम खलु जीव निबद्धम, निश्चित रूप से उसी समय वो जीव से निबद्ध हो जाती है, बंध जाती है। और इसलिए तय्या तब जीवो परिणाम भावानम हेतु होदी, तब वह जीव का परिणाम इन मिथ्यात्वादी भावों का हेतु बन जाता है, मिथ्यात्वादी पर्यायों का हेतु बन जाता है। गाथाओं के अर्थ को फिर से समझो। मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धानात्मक भाव होता है। अविरतिपन असंयम के उदय से असंयम भाव होता है। अज्ञान के उदय से तत्व का विपर्यास होता है। बाबा जी उधर ही बैठो। देखो, समय सार ग्रंथ कल से पीछे रखा करो, बीच स्वाध्याय में आगे आना अच्छा नहीं।
डिस्टर्ब होता है ना, ये आके डिस्टर्ब करते हैं। पीछे रख दिया करो, जिनको चाहिए वो पीछे। मैं क्या कह रहा था, मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धानात्मक भाव होता है, असंयम के उदय से असंयम पना आता है, पापों का अत्याग रहता है, अज्ञान के उदय से तत्व का विपर्यास होता है, स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता, स्वरूप विषयक भ्रांति बनी रहती है, और कषाय के उदय से कलुषित भाव होते हैं, तथा शुभ अशुभ जो भी हमारे चित्त का उत्साह है वह सब योग है। इन पांचों में द्रव्य प्रत्यय इन भावों के कारण है, और इन भावों के निमित्त से वो कर्म बंधते हैं। इन परिणामों के होने पर एदेषु हेदु भूतेषु मिथ्यात् असंयम कषाय योग जैसे भाव न हो तो ये कर्म नहीं बन सकता। और कर्म कब बंधेगा, जब ये भाव होंगे। ये भाव कब होंगे, जब कर्म के उदय आएंगे। कर्म के उदय में ऐसे भाव होते हैं और उन भावों के प्रभाव से कर्म बंधता है। तो जीव के अंदर तो केवल जीव का विकार है, इस जीव के विकार के निमित्त से आगत कर्म वर्गनाएं कर्म रूप परिणत होती है। तो कहने का यहाँ आशय यह है कि जीव का कर्तृत्व उसके विकारी भावों तक तो संबंध है, जीव का कर्तृत्व कर्म को बांधने का नहीं है। क्योंकि जब जीव के अंदर ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं तो जीव से जुड़ने वाले ये कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में स्वतः ज्ञानावरण आदि कर्मों के रूप में परिणमित हो जाती है। तो जीव द्रव्य कर्म का करता नहीं है, जीव भाव कर्मों का ही करता है, जो उसका विकारी भाव है कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ? शुरू से यही बात ग्राउंड बनाई गई कि इसी बात का ग्राउंड बनाया गया कि जीव का यदि कर्म के संबंध में कर्तृत्व है तो वह भी केवल भाव कर्मों का कर्तृत्व है, द्रव्य कर्मों का कर्तृत्व नहीं है। जीव अपने विकारी भावों का करता है, लेकिन जड़ कर्मों का करता तो कर्म है, क्योंकि कर्म का अपना परिणमन है। कार्मन वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणमन कर रही है, जीव के परिणाम उसमें केवल निमित्त हैं। इसलिए निमित्त को निमित्त कर्ता के रूप में ग्रहण किया जाता है, उपादान कर्ता के रूप में नहीं। ये पूरे कर्ता कर्म अधिकार का सार ये है कि एक द्रव्य में ही उपादान भाव से कर्ता कर्म का संबंध होता है। दो द्रव्यों में यदि कोई भी कर्तृत्व होगा तो निमित्त नैमित्तिक हो सकता है, उपादान भाव से नहीं हो सकता। उपादान वही होगा जो कार्य के रूप में परिणत होता है, जिसे अंतरंग कारण भी कहते हैं। इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से साक्षात कर्तृत्व नहीं समझना, वो निमित्त करता ही है। क्लियर हो गया? टीका देखिए। मिच्छत्त सुद उद्वो जम जीवानम अतच्च सद्धनम मिथ्यात्वस्य उदयो भवति जीवानम अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूपम शुद्धात्म तत्वम उपादेयम विहाय अन्यत्र यत् श्रद्धानम रुचि रूप उपादेय बुद्धि। मिथ्यात्व का उदय क्या है? जीवों का जो अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप शुद्धात्म तत्व है उसको उपादेय है, उसको छोड़कर अन्यत्र जो श्रद्धान है, पर पदार्थों में उपादेय बुद्धि का नाम ही तो अतत्व श्रद्धान है, तत्व की विमुखता का नाम ही तो अतत्व श्रद्धान है। मिथ्यात्व है क्या? अधर्म में वधर्म बुद्धि, अतत्व में तत्व बुद्धि और अकर्म में कर्म बुद्धि, अनुपादेय में उपादेय बुद्धि, यही मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर अध्यात्म की भूमिका को प्रमुखता देकर कहा गया कि शुद्धात्म तत्व को जो उपादेय है उसे छोड़कर अन्य पदार्थों में उपादेय बुद्धि रखना मिथ्यात्व है। और जब तक ऐसे मिथ्यात्व का उदय है ये मिथ्या परिणाम बने रहेंगे। मिथ्या परिणाम के रहते तक संसार कभी सिमट नहीं सकता। जब तक ऐसे मिथ्या परिणाम हैं जीव के अंदर ये अनंत कर्मों का बंध होता रहेगा, अनंत मिथ्यात्व का बंध होगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति मिथ्यात्व बांधता है अधिकतम, उसका संसार अनंत होगा। इसलिए संसार मूल मिच्छत्तम, संसार का मूल मिथ्यात्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अतत्व श्रद्धानात्मक परिणाम से ऊपर उठने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पिछले प्रसंग में हमने एक दिन कहा था हमारे हाथ में गृहीत मिथ्यात्व का त्याग है,
ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग को तो बगैर किसी संकोच के करना चाहिए, क्योंकि वो हम बुद्धिपूर्वक ग्रहण करते हैं, बुद्धिपूर्वक छोड़ सकते हैं। हम देखें कि हमारे जीवन में कहीं किसी भी प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा। यदि ग्रहित मिथ्यात्व है तो एकदम मान लो हमारे साथ टाइटल जुड़ा हुआ है मिथ्यात्व का। अब रहा अग्रहित मिथ्यात्व, तो ये अग्रहित मिथ्यात्व अति सूक्ष्म होता है। उस अग्रहित मिथ्यात्व के निवारण का एक ही उपाय है, तत्व की रुचि, तत्व का अभ्यास, उसका बार बार चिंतन और वैसे निमित्तों को जोड़ें तो हमारे भीतर के कषाय का क्षयोपशम हो, हमारे भीतर के कर्मों का क्षयोपशम हो और वो मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है। आचार्य कुंद ने सम्यक्त्व के निमित्त बताते हुए कहा, सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानिया पुरुषा अंतर हेतु भौदा भणिदा दंसन मोहस्य खय पौड़ी। सम्यक्त्व का निमित्त क्या है? जिन सूत्र। ये बहुत गहरी बात है। जिन सूत्र यानी जिनवाणी, जिनागम का अभ्यास, तत्व का चिंतन, ये सम्यक्त्व का सातिशय निमित्त है। जितनी गहराई से अगर आप तत्व का चिंतन करना शुरू करोगे, तत्व का अध्ययन और अनुशीलन प्रारंभ करोगे, आपके जीवन में नई नई निष्पत्तियाँ आएगी, वो आपकी सोच को बदलेगी और उससे कर्मों का क्षय उपशम हो सकता है। इसलिए बार बार उस मिथ्यात्व के संस्कार को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, तब वो अतत्व श्रद्धानात्मक भाव जाएगा। सूक्ष्म है, ऊपर से स्थूल मिथ्यात्व को छोड़ना बहुत सरल है, लेकिन भीतर के सूक्ष्म मिथ्यात्व को तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी नहीं छोड़ पाता। वो संस्कार अंदर में बना रहता है। उस संस्कार को जीतने के लिए ही ये जिन सूत्र का आश्रय लिया जाता है। एक ही बात को आप देखिए, आचार्य कुंद ने कितने प्रकार से कहा है, वही रिपीटेशन चल रहा है, लेकिन वो रिपीटेशन इसलिए किया जा रहा है कि आज तक हम लोग जिसका रिपीटेशन करते आए वो छूटे। किसका रिपीटेशन करते आ रहे हैं? काम भोग बंद की कथाओं का। वो रिपीटेशन छूटे, इसलिए इसी को रिपीट करते आ रहे हैं। तो जिन सूत्र सम्यक्त्व का एक प्रबल निमित्त है, तस्य जानिया पुरुषा, और उसके गायक पुरुष निर्ग्रंथ गुरुजन, जिनके संपर्क और संसर्ग में रह करके हम अपने भीतर के मिथ्यात्व का शमन कर सकते हैं। तो ये मिथ्यात्व के बारे में कहा गया कि शुद्धात्म तत्व के उपादेय बुद्धि को छोड़कर अन्य पदार्थों के प्रति रुचि रूप उपादेय बुद्धि होना, ये मिथ्यात्व है। महाराज, हम लोग कई बार अपने घर गृहस्थी में अन्य चीज़ों को जो ग्रहण करते हैं वो क्या उपादेय बुद्धि से ही ग्रहण करते हैं, तब तो हम लोगों को कोई सम्यक तो नहीं है। समझो, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उपादेय मान के खरीदते हो कि हे मान के खरीदते हो? हाँ, अपना परिवार बढ़ाते हो उपादेय मान करके बढ़ाते हो कि हे मान के बढ़ाते हो? जमीन जायदाद खरीदते हो उपादेय मान के खरीदते हो कि हे मान के खरीदते हो? हाँ, तो फिर यहाँ क्या कह रहे हैं? एकमात्र शुद्धात्मा ही उपादेय है, बाकी सब हे है। तो मतलब क्या हो गया? सारा संसार मिथ्या दृष्टि। चक्रवर्ती ने अपने आप को चक्रवर्ती माना था कि नहीं माना था? 60,000 वर्षों तक की दिग्विजय यात्रा की उपादेय बुद्धि से की कि हे बुद्धि से की? हाँ, उपादेय बुद्धि से। सुनो, यही एक बारीक अंतर है जिसे हमें समझना है। क्रिया सब वही है, पर भीतर के भाव में अंतर है। हमें दिख रहा है कि ये सब किया जा रहा है, अंतरंग में ये श्रद्धान होना चाहिए कि ये सब हे है, बस एक बारीक अंतर। संसार चलाने के लिए हम कर रहे हैं, करना पड़ रहा है। कई जगह यहां वर्णन आया, तलवर ग्रहीत पुरुषवत। जैसे कोई के सामने कोई आ जाए और पुलिस हो, वो लाठी लेके कहे कि ये काम करो नहीं तो एक लाठी देंगे, तो क्या होगा? दबाव में करना पड़ता है। हाँ, बिना मन के करना पड़ता है। एक काम अपने रुचि से करते हैं और एक काम बिना मन के करते हैं।
तो कई जगह यूज किया ऐसे शब्द का, तलवार ग्रहित पुरुषवत, यानी कर्म की मार पड़ने से ऐसा करते हैं। कैसे करते हैं? कर्म की मार पड़ने से। वही क्रिया एक अज्ञानी कर रहा, वही क्रिया एक ज्ञानी कर रहा, अज्ञानी उसे रुचिपूर्वक कर रहा और ज्ञानी अंतरंग की अरुचि से कर रहा। देखने में एक लग रहा वो क्या कर रहा है और एक को करना पड़ रहा है। एक तटस्थ भाव से कर रहा है, एक डूब करके कर रहा है। अंतर यही है, समझ गए? तो अब क्या करो, उपादेय बुद्धि ये मान करके चलो, कहने की जरूरत नहीं है कि ठीक है ये संसार है जब तक मैं कर रहा हूं, पर मेरा तो असली लक्ष्य शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति। ये सब तात्कालिक चीजें हैं जो लोक में लुभाने वाली है, कर्म का बंध कराने वाली है। अगर आप धन पैसा कमाते समय आंखें चमकती है तो उनके प्रति तीव्र आसक्ति का द्योतक है, और धन पैसा जोड़ने के बाद भी अगर मन में ये भाव आता है कि ये सब नश्वर है, एक दिन छूट जाने वाले हैं, कर्म का बंधन करने वाले हैं, तो समझना तुम्हारे भीतर वैराग्य का अंकुर प्रकट हो गया है। हाँ, वही तो बोल रहा हूं। शरीर हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, तीन ही तो है। राग होना अलग है, बोल तो रहा हूं। एक उपादेय मानना, उसे ही सब कुछ मानना, और एक तात्कालिक रूप से उपादेय मान करके काम चलाना। मुनि महाराज भी आहार ग्रहण करते हैं, किसके लिए करते हैं? हाँ, किसके लिए? शरीर चलाने के लिए। शरीर चलाने के लिए नहीं, किसके लिए? शरीर चलाएंगे संयम चलाने के लिए। समझ गए? न देहादि पोषणठम, न तेजठम, न बलठम, नानठम दंशनठम, संयमठम, चरितठम च। कि शरीर के पोषण के लिए नहीं, शरीर की कांति बढ़ाने के लिए नहीं, शरीर का बल बढ़ाने के लिए नहीं, शरीर का तेज बढ़ाने के लिए नहीं, शरीर को चमकाने के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, संयम के लिए, तप के लिए, चरित्र के लिए। इसके बिना ये गाड़ी नहीं चलेगी। आप अपने शरीर को, ठीक शरीर में राग भाव होता है तो थोड़ा श्रृंगार करने की बात होती है कि अगर बाल दर्पण के सामने खड़े ठीक से अगर बाएं तो ठीक है, नहीं तो बेतरतीब लगेगा। ये राग भाव है, लेकिन उसी में रम जाना मोह है। मोह यानी मिथ्यात्व, मोह यानी मिथ्यात्व। शरीर का संस्कार करना कदाचित सम्यक्ति के संभव है, लेकिन शरीर को ही सर्वस्व मानना मिथ्यात्व की पहचान। अंतर समझो। शरीर मैं नहीं हूं ये भाव अंदर हो, संपत्ति मेरी नहीं है ये जल संपत्ति, ये श्रद्धान भीतर हो, और ये संबंधी मुझसे भिन्न है, मेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञान अंदर हो, तब काम हो। ये अंतरंग का ज्ञान होना चाहिए। एक बहुत पुराना दोहा है, रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। उदाहरण क्या दिया? धाय होती ना, धाय, धाय समझते हो? पुराने जमाने में धाय माँ होती थी, घर में रहती थी, आया जिसको आप लोग बोलते हैं। आजकल तो सब बदल गया सिस्टम। वो बच्चों, अब मैड आ गई है ना, तो बच्चों को खिलाती, हर घर में रहा करती थी और बच्चों का पूरा ख्याल रखती, बच्चों का पूरा लालन पालन माँ से भी बढ़ करके धाय किया करती थी। एक बारगी बच्चे को भी ये भ्रम हो जाता कि यही मेरी असली माँ है, लेकिन बच्चे के प्रति संपूर्ण मातृत्व उड़ेलने के उपरांत भी धाय जानती है कि ये मेरा बेटा क्या है, ये बेटा मेरा नहीं। ये धाय, धाय का क्या कर्तव्यनिष्ठ धाय होती थी। पन्ना धाय की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, भारत के इतिहास में एक अमर गाथा बन गई। हाँ, पन्ना, हाँ, उदय सिंह, उदय सिंह तो मारने वाला था, अजित सिंह था ना। पन्ना धाय एक राजकुमार का संरक्षण कर रही थी, नाम कुछ भी, नाम मैं भूल रहा हूं। तो राजकुमार का संरक्षण कर रही थी, इसी बीच उसका ताऊ, चाचा, राजकुमार का चाचा,
उससे मरवाने का षड्यंत्र लेकर के अपने आदमियों को भेज दिया। पन्नाधाय को लगा कि अगर अभी मैं असली भेद बता देती हूं कि यही राजकुमार है तो फिर वो उसकी हत्या कर देगा और पूरा का पूरा राज्य राजा से विहीन हो जाएगा और एक गलत आदमी के हाथ में राज्य चला जाएगा। तो वही पन्नाधाय का अपना बेटा भी था और राजकुमार भी था। जब देखा, उदय सिंह आया था, शायद उदय सिंह आया था। हाँ, बेटे का नाम, चलो नाम छोड़ो, काम से बात करो, नाम से क्या मतलब। पन्नाधाय फिक्स है। पन्नाधाय का अपना बेटा और वो राजकुमार दोनों साथ साथ खेल रहे थे। जब मारने वाला आया, पूछा कौन है? राजकुमार। पन्नाधाय ने एक पल का विलंब किए बिना अपने बेटे की ओर इशारा कर दिया। नंगी तलवार लेकर सामने वाला आया था, उसके देखते देखते उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। अपने जी के लाल को अपने आंखों के सामने हलाल होते देखी, लेकिन रत्ती भर भी प्रतिक्रिया नहीं की। हाँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। देखो कितना उत्कृष्ट, वो राजधर्म का पालन कर रही। मेरा दायित्व, यदि मैं प्रतिक्रिया कर देती हूं और इसको डाउट हुआ तो इसको भी मार देगा, वो गया सो गया। इसको बचाने के लिए तो उसकी ओर इशारा किया था। मेरा बेटा तो ठीक है, एक बेटा मर जाएगा तो भी राज सुरक्षित रहेगा, लेकिन राजकुमार बचना चाहिए। राजकुमार मर गया तो प्रजा का क्या होगा? उसने दायित्व का पालन किया। जिसका मैंने नमक खाया है उसका ऋण मुझे चुकाना है। एक धाय का इतना उज्जवल चरित्र था। तो उदाहरण ये है, क्या इतिहास था बताओ। और एक बात बताऊं, लोग जिनको नौकर चाकर समझते हैं ना, उनमें ज़्यादा अच्छी चरित्र निष्ठा और नैतिकता दिखती है। बड़े लोगों का मन जल्दी भटकता है और जिनको हम छोटा मानते हैं ना, वे ज़्यादा ईमानदार देखने को मिलते हैं। तो वो स्थिति पन्नाधाय के साथ थी। यहाँ कहा गया कि धाय खिलावे बाल, बालक को खिला रही है लेकिन जान रही है मेरा बेटा कौन है। तो बस ऐसी ही परिणति होनी चाहिए और ऐसे ही परिणाम हो, ताकि मिथ्यात्व से बचना हो। उपादेय बुद्धि उनमें नहीं होना चाहिए। ये लगना चाहिए कि एक दिन ये सब चीजें छूटना है। ये मेरी निजी उपलब्धि नहीं है, जड़ उपलब्धि है। हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि ऐसा करके हम 3 लोग की संपदा को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि छोड़ना है। ध्यान रखना, एक सम्यक दृष्टि में और एक मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है। मिथ्या दृष्टि लक्ष्य बना करके संपत्ति इकट्ठी करता है और सम्यक दृष्टि के पास पुण्य के योग से स्वतः इकट्ठी होती है। एक संपत्ति के अर्जन का ही लक्ष्य बनाना और एक जीवन के निर्वाह का लक्ष्य बना करके चलना और संपत्ति अर्जित होते रहना, दोनों में बहुत अंतर है। समझ गए? एक ने लक्ष्य बनाया, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, वो सारा लक्ष्य उसको उसी का दिख रहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और 10 करोड़ से 100 करोड़ और 100 करोड़ से 200 करोड़ जाना है। ये उसका लक्ष्य है। वहाँ उसकी आत्मा कहीं नहीं है, वो केवल पैसे में भटक रहा है। समझ लेना, शुद्ध मिथ्यात्व है। और एक ठीक है, मैं गृहस्थ में हूँ, गृहस्थी है और गृहस्थी के निर्वाह के लिए मुझे धन पैसे की जरूरत है, धन पैसे का संग्रह कर रहा हूँ। जितने में मेरा काम चल जाए, लाइन पकड़ूं जिसमें हिंसा अल्प से अल्प हो, मेरी व्यस्तता कम हो, पाप और अनैतिकता कम से कम हो, उस रास्ते से व्यापार कर रहा हूँ। और उद्यम करने से यदि आ रहा है तो कोई बुराई नहीं, आए उसमें आसक्ति मत रखो बस। और पैसा छापने की मशीन मत बनो। यह है एक सम्यक्ति की पहचान। उसको बाकी की सुध ही नहीं, ना भगवान की भक्ति के लिए समय, न पूजन के लिए समय, न पाठ के लिए समय, न स्वाध्याय के लिए समय, न परिवार के लिए समय, न खुद के लिए समय। कहाँ सम्यक? बस एक ही काम, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। हर दिन कदम घर से बाहर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हा, क्या बात कही। मशीन बनना हमारे हाथ में थोड़ी है।
मशीन बनाया आपने है और अपने आप को मशीन बनाना आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने आप को मोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई मशीन बने ही। हमारा पुरुषार्थ तो ये, यदि तेरे अंदर है बुद्धि तो ऐसा कर क्यों रहे हो? व्यापार करना है, व्यापार कितना करना है ये तो सोचो, किसके लिए करना है ये तो सोचो। लगे हैं बस एकदम, वो भी एक नशा होता है पता। एक समय तक पैसा कमाना एक जरूरत होती है, बाद में वो नशा हो जाता है, उसी में रात दिन लगे, भीतर की कोई शुद्ध बुद्धि ही नहीं, वो क्या कल्याण करेगा अपना। बिजी 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 आजकल एक तो बिल्कुल शब्द बन गया, हम बहुत बिजी हैं। पति था बहुत बिजी था, बड़ा उद्यमी था, अक्सर लेट आता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन रात के 12 बजे आया, पत्नी ने कहा ये भी कोई टाइम है आने का, 12 बजे आए हो। पति कहता है देख मुझसे बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। पत्नी भी उसकी रोज रोज की बिजी बिजी सुनकर झल्ला पड़ी, और जब पति ने कहा मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मरना हो तो थोड़े देर से मरना, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। थोड़ा रुक के मरना, मुझे अभी रोने की फुर्सत नहीं है। यहां दिखता है क्या लक्ष्य है। एक बात बताऊं, सम्यक दृष्टि के जीवन में बाह्य उपलब्धियां दिनों दिन बढ़ती है। ओजस, तेजो, विद्या, वीर्य, यशो वृद्धि, विजय, विभव, सनाथा, महाकुला महार्था, मानव तिलका भवंती दर्शन भूता। अगर कोई सम्यक सहित मनुष्य जन्म को धारण करे तो उसका ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, विजय, विभव, सनाथता सब बढ़ेगा, सर्वत्र उसका ठाठ। महाकुल महार्था होता है, महान पुरुषार्थी बनता है। मानव तिलका भवंती दर्शन पूता है ना। लेकिन ये सब अल्प परिश्रम के द्वारा होता है, उसका पुण्य इतना गाढ़ा होता है कि सब अपने आप काम हो जाता है, उसमें उलझता नहीं है। बस विशेषता तो यही है एक सम्यक दृष्टि की, जो रचे पचे नहीं, रमे नहीं। एक मिथ्या दृष्टि हो सकता उसके पास अल्प वैभव है लेकिन उसी में आसक्त है, और एक अपार वैभव का धनी होकर के भी उससे विरक्त है, बहुत अंतर है। लक्ष्य क्या है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। चलिए, असंयमस्य दूधवो जम जीवानम अविरदत्तम असंयमश्च स उदयो भवति जीवानाम आत्म सुख संवित्ति अभावे सति विषय कसायेभ्यो यद अनिवर्तनम इति। असंयम का उदय क्या है? तो असंयम का वह उदय होता है जो जीवों के आत्म सुख रूप अनुभूति के अभाव होने पर विषय कसायों से अनिवर्तन, जिसको विषय कसाय इष्ट लग रहे हैं वही सब कुछ लग रहा है, असंयम का उदय है। और उसमें पूर्ण उपादेय बुद्धि है तो समझ लेना मिथ्यात्व। अथ अन्नानस्त दूधवो जम जीवानम अतच्चुलद्धि अज्ञान सुदियो भवति यत् किम भेद ज्ञानम विहाय जीवानाम विपरीत रूपेण परद्रव्य एकत्वेन उपलब्धि प्रतीति। अज्ञान क्या है? भेद ज्ञान को छोड़कर जीवों का विपरीत रूप से पर द्रव्य के साथ एकत्व रूप अनुभूति उपलब्धि। पर द्रव्य में एक बुद्धि, अज्ञान कहो मिथ्यात्व कहो, दोनों एकार्थी। जोदु कसाओगो सो जीवानम कसाउदो स जीवानम कसायोदयो भवति यह शांत आत्मोपलब्धि लक्षणम शुद्धोपयोगम विहाय क्रोधादि कसाय रूप उपयोग परिणाम। शांत आत्मा की उपलब्धि है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धोपयोग को छोड़कर जो क्रोधादि कसाय रूप परिणाम है उसका नाम कषाय, वो कषाय का उदय है। अथ तम जान जोगुदियम जम जीवानम तो चित्त उच्छाओ तम योगुदियम जानी ही त्वम हे शिष्य जीवानाम मनोवचन काय वर्गनाधारेण वीर्यांतराय क्षोभ्रम जनितः कर्मादान हेतु आत्म प्रदेश प्रतिस्पंद लक्षण
प्रयत्न रूपेण यस्तु चेष्टा उत्साहो व्यापार उत्साह। योग क्या है? योग के विषय में कई तरीके की परिभाषा बताई। एक तो श्री राम कर्म के उद्देश्य से कर्म के ग्रहण करने की शक्ति का नाम योग है। एक परिभाषा आती है कि मन वचन काय की वर्गनाओं के आधार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के निमित्त, क्या है? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। संसारी जीवों के लिए जो योग की प्रवृत्ति होती है उसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है। उस वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न कर्मों को ग्रहण करने में हेतुभूत आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन है लक्षण जिसका, यानी आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, प्रयत्न है, चेष्टा है, उत्साह है उसका, या व्यापार है, उसका नाम योग है। यानी वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से कर्म को ग्रहण करने की आत्मा की जो चेष्टा है उसका नाम योग है। सोहनम असोहनम वा कायब्बो विरधि भावो वा सच शुभाशुभ रूपेण द्विधा भवति। वो योग दो प्रकार का, शुभ रूप में, अशुभ रूप में। तत्र व्रतादि कर्तव्य रूप शोभना, पश्चात अव्रतादि रूपो वर्जनीय, सच अशोभना। तो करने योग व्रत आदि रूप जो शुभ क्रियाएं हैं वो तो शोभन है, और अव्रत आदि छोड़ने योग अशुभ क्रियाएं वह अशोभन है। इति अथ एदेषु हेतुभूत शुभाशुभ सब प्रवृत्तियों के प्रति जो उत्साह उसका नाम योग है। शुभ प्रवृत्ति यानी अशुभ को छोड़ करके शुभ में रमना। एदेषु हेतु भूदेषु कम्मयि वग्गनागयम जमतु एतेषु पूर्वोक्तेषु उदयागतेषु हेतुभूतेषु सत्सु मिथ्यात्वादि पंच प्रत्ययेषु कर्मन वर्गनागतम परिणतम यद अभिनवम नवतरम पुद्गल द्रव्यम। इन पांच के हेतु होने पर, यानी मिथ्यात्वादी प्रत्ययों के हेतु होने पर कर्मन वर्गना को के रूप में परिणत जो नया पुद्गल द्रव्य है वो क्या होता है? परिणमदे अट्ठविहम नाना वर्णादि भावे ही जीवस्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकाग्र परिणति रूप परम सामायिक अभावे सति ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रूपेण अष्टविधम परिणमति इति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्र यानी अभिन्न परिणति रूप जो परम सामायिक है उसका अभाव है। तो उसका अभाव हो जाने से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म के रूप में 8 प्रकार के कर्मों के रूप में वो परिणत हो जाते। जो कर्म आए वो कर्म के रूप में परिणत हो गए। अथ तम खलु जीव निबद्धम कम्मयि वग्गनागयम जय्या तत्पूर्वोक्त सूत्रोदितम कर्म वर्गना योग्यम अभिनवम पुद्गल द्रव्यम जीव निबद्धम जीव संबद्धम योग वशेन आगतम यदा भवति खलु स्फुटम। और वही कर्म वर्गना के योग्य जो नया पुद्गल द्रव्य है जीव के साथ संबद्ध होकर, यानी योग के वश से जीव के प्रति आकृष्ट होता है, जब होता है तय्याद हो दीजिए हेदु जीवो परिणाम भावानम तदा काले पूर्वोक्तेषु उदयागतेषु द्रव्य प्रत्ययेषु निमित्त भूतेषु सत्सु स्वकी गुणस्थानानुसारेण जीवो हेतु कारणम भवति केशाम परिणाम रूपानाम भावानाम प्रत्ययानाम इति। और जब वो कर्मों के परमाणु कर्म रूप परिणत होते हैं तब उस काल में पूर्व में उदय को प्राप्त, पूर्व में जिनकी चर्चा की गई ऐसे उदयागत द्रव्य प्रत्ययों के निमित्त होने पर अपने अपने गुणस्थान के अनुसार जीव उन परिणाम भावों का, यानी उन प्रत्ययों का, मिथ्यात्वादिक प्रत्ययों का हेतु होता है। कर्म के उदय से वैसे विकार होते हैं। किंच उदयागत द्रव्य प्रत्यय निमित्तेन मिथ्यात्वरागादि भाव प्रत्यय रूपेण परिणम्य जीवो नवतर कर्म बंधस्य कारणम भवति इति तात्पर्यम। सार ये है कि उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययों के निमित्त से, यानी मिथ्यात, असंयम, कसाय, योग आदि के निमित्त से मिथ्यात्वरागादि भाव रूप परिणमन जीव का होता है। ठीक है ना, कर्म के उदय में मिथ्यात्वादि विकार उत्पन्न होते हैं, उस भाव प्रत्यय के रूप में परिणमित होकर यह जीव नए कर्म के बंध का कारण होता है। कर्म का उदय हो और जीव में विकार न हो तो कभी भी नए कर्म का बंध नहीं होगा। अयम अत्र भावार्थ, भावार्थ यह है कि उदयागतेषु द्रव्य प्रत्ययेषु यदि जीव स्वस्वभाव मुक्त्वा रागादि रूपेण भवत भाव प्रत्ययेन परिणमति तदा बंधो भवति। कि
उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययों के होने पर जीव अपने स्वभाव को त्याग कर जब रागादि रूप भाव प्रत्यय के रूप में परिणत होता है तब बंध होता है। नैव उदय मात्रेन घोरोपसर्गेपि पांडवादिवत। कर्म के उदय मात्र से बंध नहीं होता, घोर उपसर्ग होने के बाद भी पांडव उस कर्मोदय से प्रभावित नहीं हुए तो उनको बंध नहीं हुआ। तो कर्म के उदय में हम अपने परिणाम को बिगाड़ते हैं तभी कर्म का बंध होता है। यदि पुनरुदय मात्रेन बंधो भवति तदा सर्वदा एव संसार एव। कर्म का उदय होगा तो बंध होगा और बंध होगा तो कर्म का उदय होगा, तो फिर संसार का ही अभाव नहीं होगा। कस्मात् इति चेत, ऐसा क्यों कहते हैं? संसारी नाम सर्वदा एव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्। संसारी जीव के लिए तो सदैव ही कर्म का उदय पाया जाता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर मुझे चतुर्दशी का प्रतिक्रमण भी करना है। 5 पद्यानुवाद। अज्ञान का उदय आत्म में जभी हो, है आत्मज्ञान मिटता उल्टा सभी हो। मिथ्यात्व के उदय में पर को निजात्मा, है मान भूल करता बनता दुरात्मा। आत्मा स्वयं जब असंयम से घिरेगा, स्वच्छंद हो विषय सेवन ही करेगा। कालुष्य की सघन कालिक से लिपेगा, आत्मा का सायमय दीपक ज्यों जलेगा। आत्मा स्वयं तब तरंगित हो हिलोरा, लेता चले जब सुबह शुभ योग जोरा। हो तीव्र या पवन मंद भी चलेगी, भाई अवश्य सर में लहरे उठेगी। पूर्वोक्त रूप घटना घटती जभी से, तो वर्गना विधिमयी विधि हो तभी से। है अष्ट कर्म बंधते इस जीव से हैं, देते अतीव दुख है कुट नीम से हैं। ये ही यदा उदय में बशु कर्म आते, तो जीव की विकृति में पड़ हेतु जाते। संसार की प्रगति अवगति हो चलेगी, मेटे इन्हें मुनि जिन्हें मुक्ति मिलेगी। इतना ही रखें।